अगर मेरे साथ वो नहीं किया गया होता जो नहीं करना चाहिए था, तो मैं भी वो नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों फिर से गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे, और यहाँ आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से गियासुद्दीन तुगलक को सुल्तान बनना पड़ा। जी हाँ, बनना पड़ा, वो सुल्तान बना नहीं, उसे बनाया गया। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। और अभी हमारा खिलजी सीरीज जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और आज हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं तुगलकाबाद फोर्ट है, और मेरे सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे है गियासुद्दीन तुगलक का भव्य मकबरा। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गियासुद्दीन तुगलक को लोगों ने सुल्तान बनाया। तो फिलहाल ये जो गैलरी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गैलरी एक ज़माने में जो है तुगलकाबाद फोर्ट से कनेक्टेड थी, लेकिन रोड बनाने के लिए जो है उस गैलरी को तोड़ दिया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि आधे गैलरी से हम जा सकते हैं तुगलकाबाद फोर्ट में, और आधे गैलरी से हम जा सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। दोनों का एंट्री टिकट सेम है, 20 रुपये में आप उससे भी घूम सकते हैं और इसे भी घूम सकते हैं। और मेरे सामने जो ये आप मकबरा देख रहे हैं दोस्तों, इस बेस्टन के अंदर आपको एक गुंबद दिख रहा होगा, तो वो असल में ज़फ़र ख़ान का मकबरा है। ज़फ़र ख़ान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी वफादार रहे हैं, और इन्होंने बैटल ऑफ किली में और इसके पहले भी जंगों में जो है काफ़ी बड़ा कारनामा दिखाया था मंगोलों के ख़िलाफ़। लेकिन बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उनके इतिहास को मिटा दिया, और 1299 में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे मंगोलों से लड़ते हुए, लेकिन मंगोलों को उन्होंने खदेड़ भगाया था। तो ये है वही ज़फ़र ख़ान जो आज ऑब्लिवियन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि कोई इनके बारे में नहीं जानता कि ये कौन थे। हमने असल में इनके डेडिकेटेड ब्लॉग बना रखा है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पहला बेस्टन गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे का। और ये दीवारें आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और एक बेस्टन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में, और उसके अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे होल्स बनाए गए हैं। और इन दीवारों में भी अगर आप देखें तो यहाँ भी जो है बहुत सारे होल्स आपको दिखते हैं, और ऊपर अगर आप देखें तो कंगूरे जो है भरे पड़े हैं, और दिल्ली क्वार्ट्ज का पत्थर जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इस दरवाजे को अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है, और यहाँ पे जो है लाल बलुआ पत्थर का काफ़ी लार्ज स्केल में इस्तेमाल किया गया है। और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ से आप जानकारी जो है पढ़ सकते हैं। और अब हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और ये है गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे का पूरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रजाति भी यहाँ मिलते हैं, तो हिफाजत से रहना है थोड़ा आपको। और अब आप यहाँ से देखें एक भव्य इमारत, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल से इसका इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। कई जगह पे जाली वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा अगर हम नज़दीक आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तौर पे कलश वगैरह का जो इस्तेमाल यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। चारों तरफ अगर आप देखें तो दीवारें हैं, और ये असल में पेंटागन है, यानी इरेगुलर पेंटागन है। और इस मकबरे को जो है गियासुद्दीन तुगलक ने खुद अपने ज़माने में ही इसे यहाँ पर बनवा दिया था। लेकिन कंडीशन अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब हो रही है। मार्बल के मेहराब के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वेजिटेशंस निकल चुकी हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर निकल रहे हैं। और अगर हम इसे थोड़ा गौर से हम देखें तो जिस तरह से अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार में, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का जो लुक है ना वैसा आ रहा है। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल के फूल का एक आकार जो है आपको दिखने को मिलेगा। दीवारें अगर आप देखें तो ये स्लोपिंग है, और ये स्लोपिंग नेचर जो असल में तुगलक डायनेस्टी का एक हिस्सा हुआ करता था। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनकी दीवारें जो है स्लोपिंग हुआ करती हैं। तुगलकाबाद फोर्ट भी अगर आप देखें तो उनकी भी दीवारें जो है काफ़ी स्लोपिंग है। और अब तक के इतिहास में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि तख्त के लिए भाई ने भाई को मारा, भाई ने बहन को मारा, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक एक ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जिन्हें तख्त का कोई भी लालच नहीं था। उन्होंने जो कुछ लड़ाइयाँ लड़ी वो सिर्फ खिलजी सल्तनत को रिवाइव करने के लिए लड़ी थी। और अभी हमारी कहानी पहुँच चुकी है दोस्तों 1320 में। गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक जो है वो जंग को जीत चुके हैं, बैटल ऑफ लहरावत वो जीत चुके हैं। और अब ये लोग बढ़ते हैं सीरी फोर्ट की तरफ।
और इज्जत एहतराम देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अगल बगल सैनिक को खड़ा किया गया था उनके एहतराम के लिए, और बीच से निकलते हैं गयासुद्दीन तुगलक, हज़ार की तरफ पहुंचते हैं और फिर लोगों से डिस्कशन करते हैं किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने जो है आपको छोटे से लेवल से एक हाई पोजीशन यानी अपने लेवल तक पहुंचा दिया था। और इनकी मौत के बाद जो है आप चले गए थे उलुग खान की सर्विस में, अल्माज बेग जो कि अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे, और जब उलुग खान की मौत होती है तो आप चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सर्विस में। और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने बताया कि जो कुछ पोजीशंस और प्रमोशंस आपको मिली सारी की सारी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ही आपको मिली थी। और अभी हम यहाँ पे आपको एक कमरा दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो अंदर बेसमेंट आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो रियल कब्र है वो इसी के अंदर है। और इस आगे अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक कमरा बेसमेंट आपको दिखेगा। और वैसे ही बेसमेंट अगर आप थोड़ा आगे आए आप हमारे, तो यहाँ पर भी वैसा ही बेसमेंट जो है आपको दिखने को मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब बेसमेंट जो है ना, हम लोग इस पर जा नहीं सकते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब जो है काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर, कुछ खास पता भी नहीं चल रहा है। और अक्सर जो भी मॉन्यूमेंट होते हैं दोस्तों, असली कब्र जो है वो नीचे ही होती है। इल्तुतमिश की जो मज़ार है वो भी अंदर है। और सबसे फेमस ताजमहल, अभी उर्स भी था, तो ताजमहल की भी जो रियल कब्र है वो अंदर ही है। और थोड़ा सा इस वाले आप सेल को देखिए, ये जो कमरा यहाँ पे है, इसमें जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा पिलर्स जो है कुतुब मीनार में बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ वैसा ही जो है इसका आर्किटेक्चर यहाँ पे लग रहा है। और अब आप यहाँ से इस सीढ़ी को जो है क्लियरली देख सकते हैं, और इससे आप पूरे दीवार पे जो है कंप्लीट यहाँ पे घूम सकते हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में यानी कि तुगलकाबाद के फोर्ट से पहले और इस पूरे एरिया में जो है ना, सबसे पहले वाली कब्र यही है। यानी कि 1299 में जो है इनको यहाँ पे दफनाया गया था। जफर खान को बैटल ऑफ किली, मंगोलों से लड़ते लड़ते ये मारे गए थे। इनका डेडिकेटेड ब्लॉग जो है हमने बना रखा है। और अक्सर जो भी लोग यहाँ पे आते हैं इस कब्र को नहीं देख पाते, जिन्होंने मंगोल के खिलाफ जंग लड़ी थी 1299 में, बैटल ऑफ किली, और फिर वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। और जफर खान की जानकारी जो है यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दी हुई है। तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को अगर आप विजिट करने के लिए आए तो जफर खान को भी ज़रूर एक बार विजिट करें। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे गाजी मलिक की, कि उन्होंने अपने बारे में लोगों को बताया कि वो किस तरह से एक लो लेवल पे थे और फिर कैसे कैसे करके वो हाई पोस्ट पे वो पहुंचे थे। और अब यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि आप सुल्तान बन जाइए। उनका असल में मुद्दा सिर्फ ये था कि जो खिलजी सल्तनत थी उसे रिवाइव कर देना, जो भी शहजादे थे उनको वापस सल्तनत को सौंप देना और फिर वहाँ से निकल लेना। उनका बस यही एक मुद्दा था, इसीलिए वो जो है एक विद्रोह खुसरो खान के खिलाफ किया था। बाकी कोई भी उनका मकसद जो है इस जंग का यहाँ पर नहीं था। अब जब लोगों ने उनको बोला कि आपको बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे दीपालपुर बहुत पसंद है, मैं वहाँ वापस चला जाऊँगा, मेरे लिए मेरी तलवार और मंगोलों का सर है, मेरी तीर और बाण ही मेरा जो है तख्त और ताज है। आपको जिसको भी तख्त पहनाना है पहना दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, जो भी यहाँ पर खिलजी शहजादे बचे हैं उन्हें ही गद्दी को सौंप दिया जाए। इनकी बात सुनते ही जो भी वहाँ के लोग थे वो सब उसके सजदा में गिर गए। और लोगों ने उनसे बोला कि तुमने ऐसा काम किया है इसको सल्तनत को रिवाइव करने में कि तुम्हारा मर्तबा जो है आसमान छू रहा है। हम चाहते हैं कि तुम ही सुल्तान बनो। अगर तुम सुल्तान नहीं बनोगे तो जो भी सुल्तान यहाँ पर अगर बनेगा तो उसकी नज़र हमेशा तुम पे रहेगी। तुम उसके तकिया के कांटे की तरह रहोगे, वो तुम्हारे भाले के डर से सो नहीं पाएगा और वो हर कोशिश करेगा तुम्हें उखाड़ फेंकने की, तुम्हें मार गिराने की। इसीलिए बेहतर यही है कि आप सुल्तान बनिए। लेकिन तब भी वो रेडी नहीं हुए और फिर लोगों ने उनको याद दिलाया अबू मुस्लिम खुरासानी का, जिसने उमैया खिलाफत को हटा करके अब्बासी खिलाफत को स्थापित किया था। और बाद में खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के ऑर्डर पे अबू मुस्लिम खुरासानी को ही मार दिया गया। तो कहीं तुम आज के अबू मुस्लिम खुरासानी ना हो जाओ, इसलिए बेहतर यही है कि आप सुल्तान बन जाएं और तख्त को हासिल कर लें। अब इसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं था और फिर यहाँ पर इनकी ताजपोशी होती है और इन्होंने टाइटल लिया ग़ियासुद्दीन का और मशहूर हो गए ग़ियासुद्दीन तुगलक के नाम से। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अभी भी दो इंसान बाकी था जिसने खिलजी को ख़त्म किया था, खाने खाना और खुसरो खान। खुसरो खान को कैसे भूल सकते हैं। इन दोनों को खोजने की जिम्मेदारी जो है दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान फ़खरुद्दीन को, और खाने खाना को ये पकड़ करके लाते हैं। इसके कारनामे ऐसे ऐसे थे कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता था और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और 2 से 3 दिन के बाद जौना खान के हाथ लगता है खुसरो खान, तो उसको पकड़ करके सुल्तान के पास लाया जाता है। सुल्तान के तकिया के बगल में उसे रखा जाता है। ग़ियासुद्दीन तुगलक उससे पूछते हैं कि तुमने
मुबारक खिलजी को क्यों मारा। उसने जवाब दिया कि अगर मेरे साथ वो नहीं किया गया होता जो नहीं करना चाहिए था, तो मैं भी वो नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसने सारा दोष जो है अपने एडवाइज़र्स पर डाल दिया। उसने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि किसी खिलजी शहज़ादों को हम गद्दी पे बैठा दें, लेकिन हमारे एडवाइज़र्स ने नहीं मानी। इसके अलावा हम ये भी चाह रहे थे कि पालम का जो पूर्वी का हिस्सा है वो भी आपको हम दे दें और आपसे समझौता कर लें। और लास्ट में उसने उनसे रहम की भीख मांगी, बोला कि आप मुझे सज़ा के तौर पे अंधा कर दीजिए और किसी विलेज, किसी गांव में मुझे आप दूर भेज दीजिए, मैं वहीं जा कर के रहूँगा। लेकिन ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बोला कि ये तुम्हारी सज़ा नहीं है, तुम्हारी सज़ा है मौत के बदले मौत। और फाइनली सर कलम कर दिया गया। और इस तरह से खुसरो खान का भी अंत होता है। और अब फुल फ्लेज तौर पे यहाँ के सुल्तान बन चुके थे ग़ियासुद्दीन तुगलक, और शुरू होने वाली थी यहाँ पे तुगलक सल्तनत। लेकिन इन सब की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। और अब आपको हम दिखलाने जा रहे हैं एक वली की मज़ार, प्राणपीर बादशाह की मज़ार। उनके जो शागिर्द थे जिसने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल कर के ग़ियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनेगा, और हम आपको दिखाएंगे प्राणपीर बादशाह की मज़ार जो कि हिसार में है, और साथ साथ में आपको हम दिखाएंगे दाना शेर बाबा की भी मज़ार। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।